स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ अजीत द्विवेदी जी, विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी और सुमिन चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं मेरे घर में कितनी गायें हैं। अमित शाह जी गए, योगी जी की तारीफ उन्होंने कल की। SIR का मुद्दा है, जाति जनगणना में जाति का तो कॉलम ही नहीं है, अखिलेश यादव ने पूछ डाला। ये सारी बातें तो हुई। कुछ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट यूपी बिहार की खास तौर पर, वो मैं आपको बता देता हूं। और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं ये मोटे तौर पर। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो 8 साल से कांग्रेस पार्टी में थे, बहुजन समाज पार्टी से आए थे, बहुत सीनियर लीडर थे, कैबिनेट मिनिस्टर यूपी में रहे हैं। एक टाइम पर इनको मतलब CM के बाद इन्हीं का नाम लिया जाता था, मोस्ट पावरफुल लोगों में इनका शुमार होता था। 8 साल पहले इन्होंने बसपा छोड़ी और एक कांग्रेस पार्टी में चले गए। 8 साल के बाद इन्होंने छोड़ दी अब कांग्रेस पार्टी। और उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद जो बातें कही हैं वो जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो आदमी जिसको कभी मिनी CM कहा जाता था, अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये कांग्रेस में सम्मान नहीं मिलने से नाराज थे। ये भी फिर वही डेजा वू वाली बात है। ये भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कही तो, अरे किसी और ने भी कही थी, किसी और ने भी कही थी, वही बात याद आ गई। अब इन्होंने कहा कि हमको जो मोटे जो माइक पे बोला वो तो ये बोला कि भाई मैं देखिए जमीनी आदमी हूँ, ग्राउंड से जुड़ा वर्कर हूँ और मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था, मौका नहीं मिल रहा था, मुझे जंग लग रहा था, इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। बताया जाता है इनकी नाराजगी ज्यादा इस बात से भी थी कि भाई हमको कुछ मिले तो। वो आए, अभी इमरान प्रतापगढ़ी तो राज्यसभा के सांसद हो गए, यूपी से ही मुसलमान नेता, युवा नेता हैं, शायर हैं। इनको लग रहा था कि हमारा नंबर कब आएगा, वो नहीं आ रहा था। फिर एक जगह ये भी पता चला कि रायबरेली में भी शायद मंच पर राहुल गांधी से इनको मिलने नहीं दिया गया, तो उससे भी बल्कि वहाँ कुछ लोगों ने ये भी बताया कि शायद सुरक्षा कर्मियों ने कुछ जो है वो भी कर दिया। हाँ, मतलब उनको लगा कि इंसल्टिंग था, तो वो भी बात हुई। खैर व्हाटएवर, कुछ एक चीज़ तो नहीं होती, कई मुद्दे चल रहे होंगे, काफ़ी दिनों से इनके मन में ये बात होगी। उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब क्या बोले हैं ये सुन लीजिए। वहाँ मेरे लिए काम नहीं था, मैं ग्रासरूट लेवल का आदमी हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। 8 साल से मैं जमीन पे काम नहीं कर पाया। तो अब जब नहीं कर पाया मैं, तो मैं क्या करूंगा, मुझ में जंग लग रही थी, तो मैं कहीं जमीन पे काम करूंगा। मैं हाई फाई लीडर कभी नहीं रहा। हाई फाई तो पूरे थे सर, एक तरफ तो एक वक्त तो जलवा था इनका। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तब 2 मंत्री जो है सबसे मालदार मंत्री गिने जाते थे, बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी। और ये माना जाता था कि सरकार में पत्ता भी इनके बगैर नहीं खटकता। और ये कांग्रेस में इसलिए नहीं गए थे कि इनको सम्मान मिले, इनको राजनीतिक संरक्षण की जरूरत थी। तो बाबू सिंह कुशवाहा भी भारतीय जनता पार्टी में आए थे, फटका पहनने से पहले विरोध हो गया था उनका, यहीं 11 अशोक रोड कार्यालय में मैं था उसमें ज्वाइनिंग के समय पे। और उसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा की पर्ची फटते फटते रह गई थी और भाजपा ज्वाइन नहीं किए, बाद में दूसरे पार्टी में चले गए। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी कांग्रेस में इसलिए नहीं गए थे कि उनको बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा, और कांग्रेस में सम्मान की उम्मीद करना भी उनकी गलती है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा भी यही बोले थे कि हमको सम्मान नहीं मिला। और आपके अब बिहार से भी यही खबर आ रही कि सम्मान नहीं मिला। तो कांग्रेस में सम्मान की अपेक्षा लेके जाना तो मुझे लगता ठीक नहीं लगता। लेकिन कांग्रेस में आज की और 8 साल लंबा समय होता है। अगर आप बड़े नेताओं की सूची बनाते तो कितने लोग उसमें आप डालेंगे? कांग्रेस पार्टी के यूपी में बड़े नेताओं में आप कितने लोग शुमार करेंगे? उनमें से एक आदमी था, उसको भी संभाल के नहीं रखा कांग्रेस ने। कैसे वो भी मुसलमान। ये कैसे मान लेते हैं आप कि कांग्रेस में सबसे बड़े आदमी यही थे? मैंने नहीं कहा सबसे बड़े, मैंने कहा सीनियर लीडर में शुमार करेंगे तो कितने सीनियर गिन लेंगे? ये बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर थे, कांग्रेस के तो जूनियर हुए ना कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद। कांग्रेस के सीनियर लीडर तो वहां प्रमोद तिवारी होंगे। तो कांग्रेस के और कितने सीनियर लीडर हैं जिसको कांग्रेस ने कभी सीनियरिटी में नहीं रखा? तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को क्यों रखेंगे? कांग्रेस को ही पता कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी हमारी पार्टी में क्यों आए हैं, ऐसा थोड़ी ना उनको नहीं पता। तो इसलिए ये अब इसलिए जा रहे हैं कि अब चुनाव की बेला है, तो बहुजन समाज पार्टी भी अब फिर से एक बार कोशिश कर रही है कि सब लोग हमारे साथ आओ। तो हो सकता है हमारे घर वाले की कर रहे थे, मैंने तो ये भी सुना, हम कहते हैं दोनों दरवाजे लेके चल रहे हैं। उनके बड़ा एहसान है मुझ पर, अखिलेश यादव के। मैं कह रहा हूं ना कि दोनों विकल्प वो लेके चल रहे हैं कि यदि बहन जी ले ले तो ठीक है, नहीं बबुआ ले ले तो ठीक है, क्योंकि राजनीति में रहना इनकी मजबूरी है। इसलिए कांग्रेस छोड़ेंगे तो कांग्रेस छोड़ते ही उनको एक नया ठौर चाहिए कि इनको कांग्रेस में कोई भविष्य, मतलब कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं दिख रहा। कांग्रेस में भविष्य कहां से दिखेगी? कांग्रेस का भविष्य, कांग्रेस के भविष्य, कांग्रेस के भविष्य से मतलब नहीं था, इनको अपने भविष्य से मतलब था। ये चाह रहे थे कि मुझे राज्यसभा मिल जाए, ये अपने भविष्य की चिंता कर रहे थे, कांग्रेस के भविष्य की चिंता इनको नहीं थी। अब ये सोच रहे कि हमारा भविष्य कहां सुरक्षित रहेगा, समाजवादी पार्टी में कि बहुजन समाज पार्टी में? वो दोनों विकल्प। आप बिहार वाली जो बात कर रहे थे वो बयान भी सुना देता हूं आपको। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद, सीनियर लीडर हैं, कई बार के सांसद हैं, उन्होंने जो है राहुल गांधी की राजनीति को लेकर बहुत सारे बयान दिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी में लीडर होने के बाद अब वहां कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचा है। फिर उन्होंने कहा राहुल गांधी एक बहुत इनसिक्योर
और हिंदी का शब्द इस्तेमाल किया डरपोक, असुरक्षित और डरपोक नेता हैं वो हर उस आदमी से इनसिक्योर होते हैं जिसका अपना कोई जनाधार होता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केवल उस व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल हैं जो उनको बॉस कह सकता हो, जो उनको बॉस मान सकता हो। हालांकि ये हमारे प्रोग्राम में भी आ चुके हैं एक बार शाम में, तो वहां उन्होंने काफी बातें खुल के की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि ये राहुल गांधी जो है उन्हीं लोगों के साथ जो है ज्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं जिनको वो फर्स्ट नेम से बुला सकें। मतलब अगर वो शकील अहमद को शकील कह सकते तो वो ज्यादा सहज होते। अगर उनको शकील अहमद जी कहना पड़े, मतलब तो पूरा नाम लेना पड़े, फिर जी भी लगाना पड़े, और कई लोग सीनियर आदमी उनको लगाना, उनको शकील अहमद तो नहीं शकील सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होते। सुनिए बात उनकी। राहुल गांधी जी बदकिस्मती से सोनिया गांधी जी के कांग्रेस को भी अपनी कांग्रेस नहीं बना सके। बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। अगर किसी ने मिलने का टाइम मांगा, कोई दिल्ली का है, उसने टाइम मांग लिया, तो हुआ कि उनके ऑफिस में फोन किया कि हमको टाइम चाहिए, मिलना चाहते हैं राहुल जी से। तो उनके ऑफिस के लोग या राहुल गांधी जी की कंसेंट से वो पूछेंगे वहां जो उनका इंचार्ज है, और उसने अगर कह दिया कि मिलना है तो मिलेंगे, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब है कि आपने अपने को फिल्टर्ड लोगों से मिलते हैं। मैं उनको जब मुलाकात होती थी तो और सब बातों जो जिस काम के लिए गए हैं, मैं कहता था अब ये नहीं कीजिए, ये गलत है, ये नहीं कीजिए, ये गलत है, ऐसे कीजिए तो ये सही है। हमको लगता है कि उनको वो ऑफेंडेड फील करते थे, और उनको लगता था कि ये कहाँ का आदमी हमको बता रहा है कि ये मैं नेहरू गांधी खानदान। ये दिमाग में उनके बहुत बैठा हुआ है कि हमारी ही वजह से कांग्रेस के जो नेता है, जो दिया है हमने दिया है, हमारे परिवार ने दिया है। सवाल ये कि अभी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी बिहार का चुनाव गुजरा है। उसमें एक बात ये है कि उनको ये भी लगा कि हमको बिहार में पूछा नहीं गया इलेक्शन के टाइम पे, हम सांसद हैं, वहीं से जिसको टिकट मिल रहा है हमको उसमें भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। ये सारी बातें इसकी पृष्ठभूमि रही है। ये उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, चिट्ठी लिख करके पार्टी छोड़ी, कहा कि हम दूसरी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। लंबी हिस्ट्री है डॉक्टर शकील अहमद साहब की, और ये सोनिया गांधी के साथ बहुत कंफर्टेबल बात करते थे। सोनिया गांधी सुनती थी, सलाह लेती थी। मतलब गुलाम नबी आज़ाद वगैरह के समय भी शकील अहमद साहब का एक मुकाम था, और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इनके पिता लगातार 9 साल बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, शकूर अहमद साहब। और ये इनके जिस समय गठबंधन में थे तब इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सके लोग। लालू यादव ने इनकी सीट पर, मधुबनी जहां से ये एमपी थे, मंत्री थे, उस सीट पर अब्दुल बारी सिद्दीकी को चुनाव लड़ा दिया इनको हरवाने के लिए। इतना थ्रेटेन फील करते थे लालू यादव भी अपने बिहार के मुस्लिम वोट को लेकर के। तो ऐसे नेता को प्रोटेक्ट करना चाहिए था सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, उन लोगों ने प्रोटेक्ट नहीं किया। और ये जो बात इन्होंने कही, ये बात इतनी सटीक है, इतनी सही है कि वही कृष्णा अलावरू, वही मीनाक्षी नटराजन, वही सचिन राव, वो आपका अलंकार सवाई, ये आपके के राजू, इस तरह के जो नेता हैं जिन लोगों का कोई राजनीतिक आधार नहीं है, ना कोई राजनीतिक समझ है, वो इनको राजनीतिक ज्ञान राहुल गांधी को देते हैं, उनके साथ बड़े कंफर्टेबल। ये भी कहा कि राहुल गांधी केवल एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को बढ़ाना चाहते हैं और किसी को नहीं। तो ये तो ठीक है, ये 50 साल पुराने, 50 साल आगे, 40 साल आगे की आपकी परियोजना है कि आप एनएसयूआई को बढ़ाइए, और उसमें भी आप किसको ले आकर के, आप कम्युनिस्ट पार्टी से कन्हैया कुमार को ले आकर के एनएसयूआई का प्रभारी बना दीजिएगा। उसे आप समझ रहे हैं कि एनएसयूआई बढ़ जाएगी या उसे यूथ कांग्रेस वो भी नहीं दिखते। वही कह रहे हैं, वो नहीं, वो योजना नहीं है। इनको जो ठोस राजनीतिक सलाह जो दे सकता है उससे चिढ़ होती है। ये बात एकदम डॉक्टर शकील अहमद ने जो कही है एकदम सही, 100%। इनका क्रिटिसिज्म जायज है, आप जिन मुद्दों पे कर रहे हैं राहुल गांधी। अभी देखा हम लोगों ने और बिहार गए थे। तीसरा ने एक और भी है, आज मैंने कहा ना लिस्ट लंबी थी, तो कहां से शुरू हुए थे हम? नसीमुद्दीन सिद्दीकी, शकील अहमद, शशि थरूर। अब साहब क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं पहले तो ये बड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन वो अपनी बात जो है कह रहे हैं। आप तो अब और ज्यादा खुल के कहने लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर याद कीजिए, भारत सरकार ने उनको उस डेलीगेशन में रखा, विदेश गए, भारत सरकार ने जो लाइन थी उसी लाइन पर जाकर के उन्होंने दुनिया भर में भारत की बात बताई। बड़ा नाराजगी थी कांग्रेस पार्टी में कि उनसे पूछे बगैर शशि थरूर का नाम क्यों रख दिया गया, लेकिन शशि थरूर ने अपना नाम वापस विड्रॉ नहीं किया और वो उस डेलीगेशन में गए। फिर अब उसके बाद कई बार ये हो चुका कि राहुल गांधी और उनकी बातचीत नहीं हो रही है, उनको मिलने का समय नहीं मिल रहा है, केरल कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए, केरल की यूनिट भी उनको ज्यादा नहीं पूछती है, ये सारी बातें थी। हुआ अभी क्या ट्रिगर था, एक राहुल गांधी और खड़गे साहब के साथ कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है उसकी एक मीटिंग थी, केरल में अभी चुनाव होने वाले हैं, उसमें शशि थरूर नहीं पहुंचे। बुलाया गया था इनको, वहां केरल यूनिट का हिस्सा है, लेकिन वो नहीं गए। और क्यों नहीं गए? जिस कार्यक्रम में बैठे इन्होंने कहा कि मुझे केरल लिटरेचर फेस्टिवल का इन्विटेशन था, मैं डेट दे चुका था, टाइम दे चुका था, इसलिए मैं नहीं गया। पार्टी अध्यक्ष के साथ और पार्टी के सबसे बड़े नेता के साथ मीटिंग लिटरेचर फेस्टिवल के लिए वो छोड़ दें तो आप समझ लीजिए क्या है हाल। भाई आदमी जो है अमेरिका का टिकट हो तो छोड़ देता है, ये तो केरल में इनको वो करना था, लेकिन वो नहीं गए। तो इन्होंने कहा कि मैंने वजह बता दी थी पार्टी को, जो बयान में आपको अब सुनाने वाला हूं। इन्होंने कहा मैंने कभी पार्टी की लाइन का उल्लंघन नहीं किया,
खुलकर बोले, मैंने कभी पार्टी की लाइन नहीं क्रॉस की, सिवाय एक मुद्दे पर, वो मुद्दा था ऑपरेशन सिंदूर का। और ऑपरेशन सिंदूर पर जो सरकार ने किया और कहा, वो मैं पहलगाम हमले के तुरंत बाद लिख चुका था कि सरकार को यही करना चाहिए। तो मैं उससे कैसे मान लूंगा, मैं उससे पीछे कैसे हट जाऊं? अब मेरी पार्टी अगर उस रुख से सहमत नहीं थी तो मैं अपनी कही बात से तो नहीं मुकर सकता ना। इतना ही नहीं, इन्होंने ये इसी कार्यक्रम में ये भी कहा है, क्योंकि संविधान दिवस था, 26 जनवरी आ रहा है, माफ कीजिएगा, तो उसकी बात भी हो रही थी, तो शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को पवित्र मानते हैं। अब ये तो कैसी चुभी होगी और कहां चुभी होगी बात कांग्रेस को मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री पवित्र मानते हैं संविधान को, और एक वक्त था कि आरएसएस जो है वो उसके बारे में मानते थे कि ये संविधान को स्वीकार नहीं करती, वो आरएसएस भी अब संविधान को स्वीकार करती है। तो ये सब वो बता रहे थे हमारे संविधान की ताकत है कि ये प्रधानमंत्री उसको पवित्र कहते हैं और आरएसएस को भी मानना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस को तो नहीं अच्छा लगा होगा। खत्म। मुझे लगा आज आप नाराज वालों को करोगे तो कुछ और बात ही नहीं होगी, कांग्रेस के नाराज की लिस्ट आप चलाते जाएंगे, ऐसे तो पूरा प्रोग्राम ही चला जाएगा। कांग्रेस से पूछिए ना, इतने लोग एक दिन में नाराज क्यों हो रहे हैं? देखिए, तीनों लोगों के अलग अलग कारण है। नसीमुद्दीन साहब का जिक्र कर दिया, वैसे मैं उनको देख रहा था कि दोनों तरह से उनका वजन कम हो गया है। पार्टी में पॉलिटिकल वजन कम हुआ, शरीर का भी वो वजन कम हुआ। पहले बहुत ताकतवर होते थे। और शुक्ला जी ने कहा कि वो मालदार मंत्री थे सबसे, मेरे ख्याल से वो उनको ठीक से डिस्क्रिप्शन नहीं है। वो पार्टी में सबसे ज्यादा माल देने वाले मंत्री थे, ठीक है, बहुत ताकतवर हुआ करते थे। प्रोग्राम में भी मायावती जी के डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा सर। मतलब मदद करने के लिए पार्टी की सबसे ताकतवर तो आप क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं? डिफेंसिव नहीं हो रहा मैं, ये बात आपका भाव सब समझ गए हैं, आपको भाव पे तो वो सबसे ताकतवर मंत्री थे। और यहाँ पर भी वही था कि संरक्षण नहीं मिला। लेकिन ये बात तो ठीक है कि कांग्रेस में सम्मान के लिए जाना, तो यदि फिर तो बड़ी गलती की थी उन्होंने पहले ही। और जिस पार्टी में थे वहां बहुत बड़ा सम्मान था उनका, उसके बाद गए थे वहां पर। खैर वो अलग मुद्दा है। अब वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस का भविष्य वहां पर नहीं है उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश जी के साथ ज्यादा संभावना मुझे लग रही है कि वहां चले जाए। वैसे चंद्रशेखर की पार्टी में भी जा सकते हैं वो दोनों जगह मुस्लिम दलित वाला। हाँ, तो वो कहीं जा सकते हैं, नई जगह देख रहे हैं तो कुछ हो जाएगा। शकील साहब पुराने नेता हैं, बड़े नेता, और वो जो बात ठीक कह रहे हैं कि राहुल जी जिसके लिए मतलब फर्स्ट नेम से नहीं बोल सके, उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होते। लेकिन शकील साहब ने क्या किया, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है बिहार के चुनावों में? बड़े नेता तो वो होते हैं ना जो उसमें करके दें, या आपको कोई पर्ची बना तो सर पूछना नहीं होता ना। पार्टी में काम होता है तो पार्टी के लोगों को अपने तरीके से। आदमी कह रहा है मेरे इलाके से विधायक वो है, हमको नहीं मालूम किसको टिकट दे। और उसमें शकील जी के साथ बड़ी बात क्या है कि वो सोनिया जी के बड़े वो रहे, विश्वस्त रहे। कोई ऐसा नहीं है कि वो अलग पार्टी के अलग लाइन थे, सरकार का फेस थे, सरकार का फेस थे, संचार मंत्री थे, राज्य मंत्री संचार के थे, और होम में भी रहे। थरूर साहब तो अपने आप में ही नेता है, सब कुछ बात कर रहे हैं। मैं उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन कर दूं, ये जब बैठक हो रही थी तो वो केरल की बात नहीं है, वो दिल्ली के एआईसीसी की बैठक की बात है कि दिल्ली में एआईसीसी में केरल के विषय पर चर्चा होनी थी। वही कहा मैंने, हाँ, तो उसमें यदि वो है तो उसमें नहीं गए, क्योंकि उससे पहले जो केरल में बैठक हुई थी उसमें वो इंसल्टेड फील किया था उन्होंने, जब राहुल गांधी जी ने उनका नाम नहीं लिया, मंच से नाम नहीं लिया। और ऐसा नहीं है कि राहुल जी को नाम नहीं पता हो, 12 लोगों के नाम वहां पर लिए गए थे और शशि थरूर का नाम नहीं लिया गया था। तो वो उससे इंसल्ट फील कर रहे थे। स्टैंड वो हमेशा क्लियर रखते हैं, लेकिन वो अभी तक ये तय नहीं कर रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, नहीं जाना है। 3 नेता हैं जो नाराज बताए गए, अभी अपन ने जिनका जिक्र किया, और तीनों अलग अलग राज्यों से, एक बिहार से, एक उत्तर प्रदेश से और एक केरल से। अब एक बिहार में तो चुनाव हो गया, वहां कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव, वहां कांग्रेस की वापसी की संभावना नहीं है। लेकिन शशि थरूर जिस केरल से आते हैं वहां कांग्रेस के सत्ता में लौटने की प्रबल संभावना है, अब जो भी 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं। और शशि थरूर को मतलब अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी देखा जाए और दूसरे जो लीडर है शकील अहमद देखा जाए, उनसे राजनीतिक रूप से बहुत शशि थरूर जूनियर होंगे, लेकिन शशि थरूर का कद दोनों से बहुत बड़ा है भारत की राजनीति के अंदर। एक पढ़ा लिखा तबका जो है वो शशि थरूर का बहुत बड़ा फैन फॉलोअर है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, लिखते अच्छा है, बोलते अच्छा है। सांसद होते मेयर बना लिया बीजेपी ने अपना। नहीं ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम करेगी, वो कोई शशि थरूर ऐसे नहीं है कि जो जहां पर चाहेंगे कि वहां पर कोई दूसरी पार्टी नहीं आ पाए। ऐसा भी नहीं है कि शशि थरूर के कारण भारतीय जनता पार्टी ने अपना वहां मेयर बना लिया। भारतीय जनता पार्टी का ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करता। आप जिस शहर के बड़े नेता हो, बड़े नेता कैसे होते हैं? शहर में बीजेपी आकर के जीत जा रही है। जिस
जिस बात कांग्रेस के मुख्यमंत्री की यहाँ सांसद का बेटा चुनाव हार जाता है, कमलनाथ का बेटा चुनाव हार जाता है, द्विवेदी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, लेकिन तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं के क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, वो तो जवाब दे नहीं पाते। बड़े नेता किस हैसियत से? वो कांग्रेस पार्टी ने इनको तिरुवनंतपुरम में वो टिकट दे दिया। बड़ा नाम है, वो बड़ा नाम है आज की तारीख में। मुझे लगता है कि इस समय चुनाव के शशि थरूर जी का दोष ये नहीं है कि उन्होंने पार्टी लाइन का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया जी। उन्होंने सिर्फ गांधी लाइन का उल्लंघन किया। अच्छा, तो पार्टी लाइन का उल्लंघन तो वहां क्षम्य है, लेकिन गांधी लाइन का उल्लंघन अक्षम्य है। ऐसा लगा कि इनको जो सिंगूर वाले में ये तो अपराध और पाप वाली बात हो गई। मतलब अपराध तो माफ हो सकता है, पाप कैसे? इसलिए शशि थरूर जी का दोष जो है वो यही है। सर एक लाइन, ये सारी पार्टी में होता है, जो पार्टी का सर्वोच्च नेता होता है, आप पार्टी का अवमानना करते हो, सर्वोच्च नेता के खिलाफ जाओगे तो उसके एक खिलाफ। खबर बिहार की मैं आपको और बताता हूँ। तेजस्वी यादव जी के बयान जरा निकाल लीजिएगा। तेजस्वी यादव जी कई दिनों बाद जो है वो काफी एक्टिव हो रहे हैं, दिख रहे हैं, वहाँ लीडर ऑपोजिशन तो है ही है। चुनाव में भाई बड़ी करारी उनकी हार हुई, लेकिन उन्होंने जो कहा कल प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि हम कमजोर नहीं हुए हैं, हमारा समय कमजोर हो गया है। बात बड़ी बहीन कहती है, समझनी पड़ेगी इस बात को। और उन्होंने कहा कि जितनी चर्चा तुम्हारी जीत की नहीं है, उससे ज्यादा तो मेरी हार की हो रही है। नारा तक ही सीमित नहीं रहना है। तो हम लोग सब लोग मजबूत हैं, हम लोग कमजोर नहीं, हमारा समय कमजोर है। समय आएगा जब बिहार में गरीब राज करेगा। साहब मतलब मुझे समझा दीजिए बस, मतलब हम कमजोर नहीं है, समय कमजोर है, मतलब समय की गलती है। मतलब एक फिगर ऑफ स्पीच है कि आदमी कहता है जब उसका बुरा वक्त चल रहा था कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है, फलां जी का अच्छा वक्त चल रहा है। इनके पिताजी के बारे में माना जाता था कि इतने खराब बयान देते थे, इतनी खराब राजनीति करते थे, समय अच्छा चला तो 15 साल राज कर गए। अब ये कह रहे कि हमारा समय खराब चल रहा है। भाई समय क्या खराब चल रहा है? आप आपने अपना समय खराब किया हुआ है। आप इस तरह के डिसीजन कर रहे हैं। अभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या जरूरत है आपको बनने की? अब परिवार में इस समय इस बात का इतना झगड़ा बढ़ेगा। इनकी बड़ी बहन जो मीसा भारती है, वो चाह रही थी कि हम कार्यकारी अध्यक्ष बने। वो क्योंकि इनको ये मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो चाहती थी कि हम कार्यकारी अध्यक्ष। झगड़ा और बढ़ेगा, परिवार के और झगड़े बढ़ेंगे। और कार्यकर्ताओं को मिक्स मैसेज दे रहे हैं। आप लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके आपने रखा हुआ है, आप डिफेक्टो लीडर हैं पार्टी के। अब आप अपने ऊपर जो परिवार के झगड़े चल रहे हैं या पार्टी के भीतर इनको लेकर के जो नाराजगी है, कल ही इनके सबसे कमिटेड विधायकों में से एक भाई वीरेंद्र हैं, जिनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। भाई वीरेंद्र विधायक हैं, यादव जाति से आते हैं। उन्होंने सवाल उठाया इनकी रणनीति पर। कल पटना मनेर के बगल के पटना के जिले के विधायक हैं। तो पार्टी के भीतर आपकी लीडरशिप को लेकर के जो संशय है, परिवार के भीतर जो विवाद है, उसके लिए आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन रहे हैं और समय को कोस रहे हैं। आपके डिसीजन कोई समय के अनुरूप नहीं हो रहे हैं। अब देखिए, ये सब जब आप हार जाते हैं तो उस वक्त जब अब लूज करने के लिए कुछ है नहीं ना, तो पार्टी पर उनको एक छत्र कब्जा चाहिए। तो मजबूत हो रहे हैं ना, सही बोला उन्होंने कि हम मजबूत हो रहे हैं। किया तो उसमें लालू यादव चले गए। उसका भी एक मैसेज था कि लालू यादव अपने बड़े बेटे जिसको परिवार पार्टी से निकाला था, उसके घर चले गए दही चूड़ा का भोज खाने। सर, इससे ही समझ में आता है कि लालू यादव के लिए राजनीति में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ भाई, एक बार इनको आपको उत्तराधिकारी बनाया, आप फेल हुए। लेकिन तेजस्वी को यही खतरा लगा कहीं ऐसा था कि तेज प्रताप की भी वापसी आ जाए। कांग्रेस के एक कंपटीटर बहन बैठी हुई, दूसरी कंपटीटर। एक लाइन में कह रहा हूँ कि कांग्रेस के जिन दो नेता निकले, मतलब नाराज हुए, उनका हमने जिक्र इस रेफरेंस में नहीं किया, दोनों मुस्लिम लीडर हैं। हाँ, शकील अहमद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी। ये भी तो एक बड़ी बात है ना।